क्लास 9 एनसीईआरटी बुक में हम लोगों ने अब तक सेल ऑर्गन के बारे में जाना और अब इससे कुछ प्रश्न जुड़े हुए हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, 2 सेल ऑर्गेनल हैं, पहला माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। ये दोनों सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनका अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। दूसरा प्रश्न है, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। तो कहने का मतलब है सेल का ऑर्गेनाइजेशन सेल को विभिन्न प्रकार के फंक्शन के लिए सपोर्ट करता है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नष्ट हो जाता है तो क्या होगा, तो हम जानेंगे। जो फंक्शन वे कर पाते हैं जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सारे फंक्शन जो अच्छे से कर पाते हैं वे नहीं कर पाएंगे और सीधी भाषा में कहें तो सेल का डेथ हो जाएगा। सेल अनेबल टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन इन द लैक ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। अगला तीसरा प्रश्न है, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, तो इसके लिए हम ये जानें कि लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन से घिरी हुई एक थैली है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने पावरफुल होते हैं कि सेल के अंदर पाए जाने वाले सभी पदार्थ को घुलाने की क्षमता रखते हैं। अगर किसी वजह से ये फट जाता है तो सेल के अंदर सभी ऑर्गेनल्स डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं और इस कारण सेल का डेथ हो जाता है। तो सेल की मृत्यु या डेथ होने के कारण ही लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम्स में ही प्रोटीन का निर्माण होता है जो सेल के अंदर होता है। यह सेल में बिखरा हुआ भी हो सकता है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ है यह राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है सेल के अंदर, इस कारण राइबोसोम को सेल का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। आइए अब हम सेल डिवीज़न या सेल विभाजन के बारे में जानेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म में नए सेल का निर्माण होता है क्योंकि सेल की वृद्धि होती है, सेल बढ़ते हैं, पुराने डेड या इंजर्ड सेल्स निकल जाते हैं, उनकी जगह पर नए सेल बनते हैं, या रिप्रोडक्शन या जनन के लिए गैमेट का निर्माण होता है। तो जिस विधि से सेल का निर्माण होता है, नए सेल बनते हैं, उसे ही हम सेल डिवीज़न या सेल विभाजन कहते हैं। सेल डिवीज़न 2 प्रकार के होते हैं, पहला है माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। अब माइटोसिस के बारे में हम जानें ये क्या होता है, तो वह विधि जिसके द्वारा ग्रोथ या वृद्धि मुख्यतः सेल विभाजित होते हैं तो उसे माइटोसिस कहते हैं। इस विधि में प्रत्येक सेल जो मदर सेल कहलाता है विभाजित होकर 2 समान डॉटर सेल बनाता है। डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या वही होती है जो उसके मदर सेल में होती है। यह विभाजन जीवों में वृद्धि एवं टिश्यू के रिपेयर में मदद करता है। तो कहने का मतलब विभाजन समसूत्री विभाजन होता है। क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में उतने ही होते हैं जितने उसके मदर सेल में होते हैं। तो मदर सेल का टोटल ये आइडेंटिकल होता है, सिमिलर होता है क्रोमोसोम्स के नंबर में। तो ये विभाजन माइटोसिस जो किसी भी प्लांट या एनिमल की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा, जनन अंगों की विशेष प्रकार की सेल पौधे या जंतु के टिश्यू विभाजित होकर गैमेट्स का निर्माण करते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद बढ़कर नए जीव बनाते हैं। यह विभाजन मियोसिस कहलाता है जो लगातार 2 भागों में पूरा होता है। कहने का मतलब है एक विभाजन समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा विभाजन होता है। तो यह विभाजन साथ साथ होता है। एक सेल
माइटोसिस के द्वारा विभाजित होता है। जब एक सेल मियोसिस के द्वारा विभाजित होता है तो इसमें 4 नए सेल बनते हैं, जबकि माइटोसिस में 2 ही सेल बनते हैं। नए सेल में क्रोमोसोम संख्या मदर सेल की संख्या की आधी होती है। क्या तुम ये सोच सकते हो कि क्रोमोसोम संख्या डॉटर सेल में घटकर आधी क्यों हो जाती है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो उससे गैमेट का निर्माण पड़ता है, और गैमेट मेल और फीमेल 2 होते हैं। दोनों गैमेट के मिलने से ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, जो मिलकर एक ये पूरी हो जाती है, जो मदर सेल के समान होती है। इसीलिए रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसी कारण मियोसिस सेल डिवीजन केवल जनन कोशिकाओं में या रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, जिसे हम गैमेट सेल भी कहते हैं।